आप सभी का रोइला हिंदी चैनल पर स्वागत है और मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रैक्टिस सेट 1 लेकर उपस्थित हूँ। तो इनके कुछ प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किससे बना है? हिंदी शब्द किससे बना है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। हिंद शब्द से, सिंध शब्द से, सिंधी शब्द से और सिंधु शब्द से। तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो हिंदी शब्द है वो किस से बना है, आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, सिंधु शब्द। हिंदी शब्द है वो सिंधु शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? कौन सी भाषा से हिंदी शब्द लिया गया है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है पंजाबी और चौथा ऑप्शन है ईरानी। तो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ईरानी। हिंदी शब्द है वो ईरानी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है? हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? तो पहला ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, दूसरा है जफरनामा, तीसरा है बाबरनामा और चौथा ऑप्शन है 84 वैष्णवन की वार्ता। तो आपको बताना है कि हिंदी शब्द किस पुस्तक में सबसे पहले मिला था। तो इसका सही ऑप्शन होगा जफरनामा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले किस इतिहासकार के नाम का उल्लेख मिलता है? अर्थात रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें सबसे पहले एक इतिहासकार का नाम मिलता है। तो आपको बताना है कि वो कौन से इतिहासकार थे। पहला ऑप्शन है मिश्रबंधु, दूसरा है गारसा दैतासी, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा है ग्रियर्सन। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है इसमें से। तो हमारा सही ऑप्शन होगा शिव सिंह सेंगर। शुक्ल ने सबसे पहले शिव सिंह सेंगर के नाम का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब माना है? तो शुक्ल ने शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कौन से सन में माना है? हमारा पहला ऑप्शन है 1883 ईस्वी, दूसरा है 1833 ईस्वी, तीसरा है 1834 ईस्वी और चौथा है 1813 ईस्वी। तो इसमें आपको सही ऑप्शन का चूज करना है कि शुक्ल ने इसका प्रकाशन कब माना है। तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने इसका प्रकाशन 1833 ईस्वी में माना है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के रचयिता कौन हैं? भाषा सर्वेक्षण पुस्तक है तो उसके रचयिता का नाम बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है गारसा दैतासी, दूसरा है मिश्रबंधु, तीसरा है ग्रियर्सन और चौथा है कर्नल जेम्स टोड। तो आपको भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ग्रियर्सन, अर्थात भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के रचयिता ग्रियर्सन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करने वाले इतिहासकार कौन हैं? हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा, अर्थात हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा सबसे पहले कौन से इतिहासकार ने की थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, दूसरा है गारसा दैतासी, तीसरा है ग्रियर्सन और चौथा है शिव सिंह सेंगर। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभ की सबसे पहले चर्चा किसने की थी।
तो हमारा सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। अर्थात शिव सिंह सेंगर ने ही हिंदी साहित्य के प्रारंभ की सबसे पहले चर्चा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा किसने दी? खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा किसने कहा? तो हमारा पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा है ग्रियर्सन, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है कि खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा किसने कहा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बी, अर्थात ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी भाषा कहा था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और कहाँ हुई? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी और वो हुई कहाँ थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1784 में मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है 1780 में चेन्नई में, तीसरा ऑप्शन है 1780 ईस्वी में कलकत्ता में और चौथा ऑप्शन है 1784 ईस्वी में कलकत्ता में। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में कब और कहाँ हुई थी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 1784 ईस्वी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अर्थात जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुई थी, उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, हमारा पहला ऑप्शन है प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना, दूसरा ऑप्शन है पांडुलिपियों की खोज और तीसरा है ग्रंथों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपको सही आंसर चूज करना है, अर्थात बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, अर्थात इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य ये उपर्युक्त तीनों थे। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ थे उनकी खोज करना, जो पांडुलिपियाँ थी उनकी खोज करना और जो हिंदी में लिखित ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 10 क्वेश्चन हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हम कल फिर उपस्थित होंगे एक दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर। ये प्रैक्टिस सेट आपकी व्याख्याता हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, यूजीसी नेट और सेट हिंदी, इन सभी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।